सुजानगढ़ एरिया में बुधवार की शाम करीब 40 मिनट तक जोरदार बारिश हुई, जिसमें मुख्य बाजार सहित जगह जगह पानी भर गया। इस कारण बाजार जल्दी बंद हो गए। मौसम विभाग के अनुसार करीब 47 mm बारिश हुई है। इस बारिश से खरीफ की फसलों मूंग और मोट में भारी नुकसान की आशंका है। वहीं मूंगफली और ग्वार की फसलों को इस बारिश से फायदा होगा। कृषि अधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि सुजानगढ़ और बिदासर ब्लॉक में 66,000 हेक्टेयर में मूंग और मोट की फसल बोई गई थी, जिनमें से 65 से 70% फसल की पकने के बाद कटाई हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर फसलें खेतों में पड़ी होने के कारण बड़ी मात्रा में फसल खराबे की आशंका है। किसान राम नारायण रुलानिया ने बताया कि बुधवार को हुई बारिश से न केवल मूंग मोट की कटी फसल खराब हुई है, तेज आंधी और बारिश से बाजरा में भी नुकसान हुआ है। गिराक का इंतजार हो रहा है। आज सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र के आसपास के गांवों में तेज आंधी, तूफान और बरसात से किसानों की बाजरे की खड़ी फसल आंधी से खेतों में पसर गई और किसानों द्वारा मूंग व मोट जो काट लिए थे वो फसल सुखा रहे थे। सुखाने के बावजूद वो फसल भीग गई, जिससे किसानों की फसल नुकसान हो गई है। मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान की सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि सुजानगढ़ तहसील के किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी पटवारियों द्वारा सर्वे करवाया जाए किसानों के खेतों में नुकसान का। वह जिन किसानों ने फसल बीमा करवा रखी है उन किसानों का कृषि पर्यवेक्षक व रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के अधिकारी किसानों के खेतों में जाकर के स्वतः संज्ञान लेकर के किसानों की जो कटी हुई फसल नुकसान हो गई है उस किसान का सर्वे करके किसानों को उचित क्लेम दिया जाए, अन्यथा किसानों को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। क्योंकि सुजानगढ़ तहसील में एकमात्र एक बारानी फसल होती है और वही किसानों की फसल पर जो आस बनी हुई थी उस पर पानी फिर गया है। इनकलाब जिंदाबाद। छापर रोड पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज को लेकर बुधवार को व्यापारियों की संघर्ष समिति की बैठक हुई। बैठक में पीडब्ल्यूडी की ओर से छापर रोड के दुकानदारों व जमीन मालिकों को अतिक्रमण को लेकर दिए गए नोटिस का विरोध जताते हुए आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। अध्यक्ष सुभाष बेदी ने बताया कि कोर्ट में कासम अली व्यापारी ने दावा कर स्टे मांगा था, लेकिन स्टे खारिज कर दिया गया। अब 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। उम्मीद है कि व्यापारियों को राहत मिलेगी। बेदी ने बताया कि इस रोड पर बसे व्यापारियों के पास जमीन के पट्टे पड़े हैं। पट्टेधारियों को भी पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिक्रमी बताकर नोटिस दिए हैं, जो विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। वहीं व्यापारियों ने कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे इस मामले को लेकर सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और आंदोलन करेंगे। व्यापारियों ने बताया कि उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। बैठक में राकेश शर्मा, सुनील चौहान, इकबाल खान, बुरहान भाटी, सुनील जांगिड़, राम लखन तुनवाल, पूर्ण सिंह, विनोद भाटी, पृथ्वी सिंह, उदय शर्मा, असलम खां व श्रवण सुरोलिया आदि मौजूद थे। भारत माता की, भारत माता की से बदला। सुजानगढ़ से लेकर के जयपुर और जोधपुर तक विद्वानों की मान्यता ये थी कि भाई आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपको नहीं सुनेगी, ये मामला नहीं लेगी। हमने जो 70 साल पुराने, 80 साल पुराने एक बड़े बुजुर्ग एडवोकेट है, कोर्ट नहीं ले। यदि कोई विद्वान अपनी लेख नहीं चलाता है तो कोर्ट को न्यायालय ने हमको सुना और कानून के रक्षक लिया, संज्ञान ले लिया और पीडब्ल्यूडी के ऊपर कार्रवाई की तारीख दे दी। पीडब्ल्यूडी ने एक विशेष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। आज जो है जनहित में प्रेस वार्ता हुई है। 28 तारीख को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक नोटिस दिया था, उसको जनता ने
कानून से हटकर दिया गया नोटिस माना और उसके बाद में जो है व्यापारी, यहाँ के रहवासी लोग बाग, यहाँ के कारीगर लोग बाग, कारखानों के लोग बाग कोर्ट गए और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। तो इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और पीडब्ल्यूडी को अपनी सारी कार्रवाई के कागजात पेश करने के लिए आदेश कर दिया है। उसकी 18-10 तारीख है, इसलिए मैं न्याय और न्यायालय का स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमने स्वायत्त शासन विभाग को लिखा है कि भाई आपके पट्टों के ऊपर बसे हुए लोग बागों को पीडब्ल्यूडी जो है अतिक्रमी मान रही है। तो हम ये मानते हैं कि वो बसे हुए लोग बाग अतिक्रमी नहीं है, वो सीधा स्वायत्त शासन विभाग पे आरोप है। इसलिए स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी से मैं इस मंच से अपील करता हूँ कि वो इस पर संज्ञान ले और पीडब्ल्यूडी के ऊपर कार्रवाई करे और इसका निर्णय ले कि उन्होंने जो है उनके पट्टों को गलत कैसे बताया और पट्टों पे बसे हुए लोगों को अतिक्रमी कैसे बताया। और साथ ही मैं जनहित में ये निवेदन करता हूँ कि हमारी सरकार जो आज काम कर रही है, जनता की सरकार है। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, बनने के बाद जनता की होती है, इसलिए वो पारदर्शी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो वो भी इस पे संज्ञान ले कि कानून जो है या तो सब पे लागू होता है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र में तंत्र हावी हो रहा है, इसलिए वो तंत्र के ऊपर कमान को कसे और तंत्र ऐसा काम करे जिससे सरकार की प्रतिष्ठा हो। और सुजानगढ़ पे भी इस मामले में संज्ञान ले। खन्ना जी से निवेदन है और पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी निवेदन है कि वो भी इस पर संज्ञान ले। रेलवे स्टेशन के पास जेबी रोड पर बरसों से टूटे नालों का अब समाधान हो जाएगा। पिछले 3 दिनों से इसका काम चल रहा है। एएन हरिगोपाल ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को ही पीडब्ल्यूडी सुजानगढ़ फर्स्ट में एएन पद पर ज्वाइन किया, तो इस बरसों पुरानी समस्या को पहले टास्क के तौर पर लिया। एएन ने बताया कि यहां से भारी वाहनों सहित रोजाना हजारों वाहन निकलते हैं, इसलिए इस नाले का काम मजबूत तकनीक के साथ किया जा रहा है। इस नाले को खोलकर 450 mm का पाइप डालकर साइड के नाले की तरफ जाली लगाई गई है, जिससे कचरा आगे नहीं जा पाएगा। वहीं मजबूती के लिए सरिये का जाल लगाकर ऊपर सीसी का काम करवाया गया है। ऊपर डामर का ब्रेक बनाकर मार्किंग करवा दी जाएगी, जिससे यहां से निकलने वाले हजारों वाहन चालकों को आसानी होगी। हालांकि 2 दिन तक नाले का काम चलेगा, इसलिए वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन इसके बाद इसका अस्थायी समाधान हो जाएगा।